Hey guys, welcome to Elite Academy. Today we are going to discuss English for our upcoming exam. So before we begin, let me tell you that English is a language. It will not be work on principle as physics or math do. There is a gap between two authors of regular English grammar. That's why after every law there is an exception occurs. So we find exception in every law. तो जैसे जैसे लॉ इंट्रोड्यूस करूँगा मैं एक ग्रामर का नियम बताऊँगा और आपको वैसे ही उसका एक्सेप्शन बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है एक सेंटेंस। और सेंटेंस जो होते हैं हमारे चार टाइप के होते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो सेंटेंस हमें किसी तरीके का ज्ञान नहीं होता, उससे कोई सेंस नहीं निकलता है, सीधी सीधी बात कही हुई होती है जिसको सीधे से हम समझ सकते हैं, वो होते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। कि हाँ, हमने कोई बात कह दी और सीधे सामने वाला समझ गया, या फिर हमने कोई स्टेटमेंट दे दी और सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है, वो सीधे सीधे तौर पर समझ जाता है। वो होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एक वो सेंटेंस होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही यूज़ करना पड़ता है। एक सेंटेंस वो होता है जब हम किसी को कमांड करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है या हम पर कोई कमांड करता है, तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे ही चौथा तरीके का होता है एक सेंटेंस जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो अपने अंदर की होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं, थोड़े से इनके एग्जांपल्स लेंगे हम। जैसे कि स्टेटमेंट कोई है, हम्पी डम्पी सेट ऑन अ बॉल, एक सिंपल सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसका एग्जांपल है ये। तो जो सेकंड टाइप का जो सेंटेंस था, जो हमारा एक क्वेश्चन टैग जिससे इंट्रोड्यूस होता है, वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही ये आता है। ये एक एग्जांपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और तीसरा जो है, हैव मर्सी अपॉन अस, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो हमने पढ़ा। इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड या रिक्वेस्ट ये बताता है। और चौथा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई देती है हमें, या फिर उसमें झलकती है उस सेंटेंस से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दो एग्जांपल दिए हुए हैं। हाउ कुड द नाइट इज व्हाट अ सेम, ये दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे और ये सेंटेंस में कैसे अंतर होगा, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। तो जो सेंटेंस, पहले तो वर्ड बने, फिर वर्ड से मिलके एक सेंटेंस बना, और सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। हम उस वर्ड को कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम सीखेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं जो इस तरीके से हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन के बारे में अभी जो चीज़ें हैं मैं पूरे रूल्स नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट इंट्रो वीडियो है। इसके बाद हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जैसे नाउन पे एक पूरा वीडियो आएगा, ऐसे अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच पे आएंगे। फिर उसके बाद थोड़े और वीडियो आएंगे, जैसे नरेशन पे एक वीडियो आएगा, वोकैब्स पे वीडियो आएंगे। तो धीरे धीरे हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर करेंगे एक एक वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट इंट्रो। तो हम नाउन पे थे।
नाउन जैसा हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, छोटी क्लासों में जो पढ़ते हुए आए हैं कि नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर अकबर और किंग दोनों के दोनों क्या है, नाउन है, क्योंकि अकबर एक नाम है और किंग एक पदवी है, तो ये दोनों के दोनों नाउन है। यहाँ पे कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, ये एक रिवर है हुगली नाम की, तो ये भी एक नाम हुआ। कोलकाता एक प्लेस का नाम है, तो ये भी नाउन हुआ। द रोजेस स्मेल स्वीट, ऐसा होता नहीं है कि रोजेस स्मेल करते हैं वो भी स्वीट, लेकिन पर हाँ, ये रोज एक नाम है, तो ये एक नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट, तो यहाँ पर सन भी एक नाउन है क्योंकि वो नाम है। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। अब जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो नाउन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, उस रिपीटिशन के कारण वो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि जॉन और फिर उसके बाद जॉन लिखना, बार बार जॉन नाम आएगा, तो वो सेंटेंस को बेकार बना देता है, ग्रामेटिकल व्यू से वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम नाउन की जगह रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, ये कर सकते थे, ये बिल्कुल सही होता, लेकिन पर हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर ही लगा दिया है, एक प्रोनाउन यूज कर लिया है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, देम की जगह हम बुक्स लगा सकते थे, लेकिन पर यहाँ पर भी हमने प्रोनाउन यूज किया है, क्योंकि उससे सेंटेंस बिगड़ जाता, अच्छा नहीं लगता। हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन पर उससे सेंटेंस की खूबसूरती कम हो जाती। अब सेंटेंस इंग्लिश में खूबसूरत कैसे होंगे या फिर ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे होंगे, एक तो हमें चेक करना होगा उसका लॉजिक, लॉजिकल हो सेंटेंस, और उसके बाद जितना हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए, जितना शॉर्ट होगा उतना बेहतर होगा, और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हम ये तीन चीज़ें हमें एक सेंटेंस में देखनी होगी। पहला क्या, कि जितना हो सके उतना शॉर्ट हो। दूसरा, कि उसका लॉजिक परफेक्ट हो, लॉजिकल हो, सेंसलेस ना हो। और तीसरा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ग्रामर चेक करनी होगी। तो जो एरर डिटेक्शन में काम होगा वो इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर काम होगा, तब हम एक एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे और उससे सही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, बैंक में आते हैं, रेलवे में आते हैं, एसएससी में आते हैं, सब में आते हैं। तो एरर डिटेक्शन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में और चर्चाएं करेंगे जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं एक एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज पर यूज करते हैं और उसकी विशेषताएं बताता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ही इज अ ब्रेव बॉय, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लगा दिया है, इससे पता चल रहा है कि वो जो लड़का है वो लड़का कैसा है, बहादुर है। बाकी ही इज अ ब्रेव बॉय, अगर ब्रेव नहीं लगाया होता, ही इज अ बॉय बस होता, तो वो सिर्फ एक लड़का होता, लेकिन पर ये लड़का है किस तरीके का है, ये बहादुर है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं, उसी में एग्जांपल है, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। तो देयर आर 20 बॉयज ना लिख के अगर मैं सिर्फ बॉयज अकेला लिखता, 20 हटा देता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर 20 लिखा है, इसका मतलब मैंने फिक्स कर दिया है, ये एक एडजेक्टिव लगा दिया है मैंने। अब देखते हैं वर्ब, वर्ब है मतलब क्रिया। जैसे यहाँ पर क्रिया है, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन, जो एक लड़की है उसने एक पत्र लिखा था, किसको, उसके कजन को। तो जो लिखने का सेंस जो है, यहाँ पर रॉट लिखा हुआ है, राइट होता है। अब ये वर्ब्स जो यूज होती हैं वो टेंस के हिसाब से यूज होती हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, टेंस भी एक चैप्टर है, तो हम टेंस में जानेंगे कि कैसे वर्ब को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये रॉट लिखा है तो मतलब ये एक टेंस का मैटर है, तो ये टेंस में सॉल्व होगा। कोलकाता इज अ बिग सिटी, यहाँ पर इज लिखा है, ये भी एक वर्ब है, रॉट भी एक वर्ब था। और क्या है, पॉइंटर हटाते हैं। आर एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल, यहाँ पर आर जो है ये भी एक वर्ब है। ठीक, तो ये है वर्ब जो हम यूज करते हैं। एक क्रिया है,
इनका यूज़ कैसा होता है हम टेंस में देखेंगे। एक एडवर्ब होती है जो वर्ब पर लगती है, कभी वो एडजेक्टिव पे भी लग जाती है। वैसे कोई ज़्यादा रोल नहीं है उसका, क्योंकि हम वर्ब यूज़ करते हैं, पर हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में जब उसका चैप्टर आएगा पूरा। जैसे फिर भी एक एग्जांपल देख लिए, ही वर्क द सम क्विकली। जो क्विकली लिखा है ये एक एडजेक्टिव है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ये वेरी लिखा है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रपोजिशन जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में पोजीशन बताता है। जैसे देयर इज अ काउ इन द गार्डन। तो जो इन है ये पोजीशन बता रहा है कि जो काउ है वो गार्डन में है। ये एक नाउन है काउ, और गार्डन एक प्रोनाउन है। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बता रहा है। वैसे द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, इनके बीच में रिलेशन जो है ऑफ बता रहा है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, इनके बीच में जो अंडर लिखा हुआ है, सेट अंडर अ ट्री, ये प्रोपोजिशन है। कंजक्शन होता है कि दो नाउन है या दो प्रोनाउन है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन यूज किया जाता है। जैसे राम एंड हरी, हरी लिखना था यहाँ पर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है शायद। राम और हरी आर कजन्स। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लेना थोड़ा। राम एंड हरी आर कजन्स। तो यहाँ पर जो एंड है वो कंजक्शन है। टू एंड टू मेक्स फोर, ये हम पढ़ते हैं नहीं, हमने अभी तक तो यही पढ़ा होगा, टू एंड टू। लेकिन पर ये एक्चुअली में होता ऐसा है, टू एंड टू मेक्स फोर। टू एंड टू मेक्स फोर, टू टू जा फोर, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन पर ये सही नहीं है, टू एंड टू मेक्स फोर, ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आयरन फर्स्ट बट मिस द ट्रेन, यहाँ पर जो बट है यूज हुआ है ये एक कंजक्शन है। इंटरजेक्शन है, जैसे हमने जो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा था वहाँ पर जी ज़्यादा यूज होता है। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉच द गेम, अला, सी इज दैट। तो ये थोड़ा सा हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाना। और अब इनके जो बिल्कुल एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें हम उसके लॉज, जो नियम हैं, वो हम पूरे फुली डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कुछ डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, और ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की PDF मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।